नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस की अब जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया। इसके बाद अब सवाल उठता है कि सीबीआई अब आगे क्या करने वाली है। सीबीआई का अगला स्टेप क्या होगा? क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाएगी? तो आपको बता दें कि सीबीआई ने एक टीम बना दी है। इस केस की जांच करने के लिए 2 एसपी होंगे और 1 जांच अधिकारी होंगे। ये लोग मुंबई जाएंगे। हालांकि मुंबई में फिलहाल मुश्किल ये है कि जो वहां सीबीआई का दफ्तर है वो कोरोना संक्रमण की वजह से सील कर दिया गया है। तो इन लोगों के लिए एक अलग दफ्तर की खोज भी की जा रही है जहां से ये पूरी जांच को लीड करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी? तो आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में पहले ही एक एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि वो चाहे तो एक फ्रेश एफआईआर दर्ज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इन्वेस्टिगेशन टीम मुंबई जाएगी। सीबीआई की टीम सबसे पहले मुंबई पुलिस से सुशांत सिंह राजपूत के केस डायरी को अपने पास लेगी। जो मुंबई पुलिस के पास केस डायरी है उस पूरी फाइल को सीबीआई अपने पास लेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को यह भी कहा है कि आपके पास जो भी कागज सुशांत सिंह मामले से जुड़े हुए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप सीबीआई को अब हैंड ओवर करेंगे। और साथ ही ये भी कहा गया है कि आप जांच में मदद भी करेंगे, यानी कि पूरी कोऑर्डिनेशन करनी है मुंबई पुलिस को। इसके अलावा अब वह संदिग्ध गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मुंबई पुलिस से अपने पास ले लेगी। इतना ही नहीं, सुशांत सिंह के उस फ्लैट पर भी सीबीआई जाएगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर वह क्राइम सीन को रिक्रिएट भी करेगी कि सुशांत की फांसी के समय उस वक्त फ्लैट में जो लोग मौजूद थे उनके बयान भी सीबीआई लेगी। साथ ही रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, पिता इंद्रजीत और भी कई लोगों को पूछताछ के लिए वो सम्मन भेजेगी और इसके बाद फिर फैसला करेगी कि क्या रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले तो मुंबई पुलिस से केस डायरी सीबीआई अपने पास ले लेगी। जो मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक लिखा है, क्योंकि कोर्ट में भी ये बात चल रही थी। एक होता है आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और आप इस पूरे मामले में जांच कर रहे थे कि आपके सामने क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या पहलू आए। जैसे मुंबई पुलिस इस तरीके से यह पूरी बात कह रही थी कि इस पूरे मामले में कहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई पटना में, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे और सवालों के घेरे में रिया चक्रवर्ती है। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा था कि क्या जब यह पूरा मामला सीबीआई के पास चला गया है तो क्या अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी सबसे पहले होगी। तो फिलहाल इन सब लोगों से पूछताछ के लिए जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के घर में उस दिन मौजूद थे, साथ ही जिन लोगों पर परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया है, पिता ने जो एफआईआर में जिन जिन के नाम दर्ज कराए हैं, उन सबको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। उनसे पहले पूछताछ होगी, सीबीआई उन्हें सम्मन भेजेगी। उसके बाद सीबीआई यह तय करेगी कि वह इन्हें गिरफ्तार करे रिया चक्रवर्ती को या नहीं। सीबीआई सूत्रों की माने तो लगातार सीबीआई मुंबई यूनिट से अपने टच में है। वो मुंबई पहुंचने के बाद एक नया पंचनामा भी दाखिल कर सकती है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन भी दोबारा से हो सकता है। साथ ही सीबीआई अब आपको मैंने पहले ही बताया था, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एक नए ऑफिस की भी तलाश कर रही है, क्योंकि सीबीआई का जो मुंबई ऑफिस है उसमें 25 कोरोना केस पाए गए थे, जिसकी वजह से उस दफ्तर को बंद कर दिया गया। इसके पहले आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती ने इस पूरे मामले में पहले तो सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन बाद में वो लगातार ऐसा लग रहा था कि ये कोशिश, क्योंकि मुंबई पुलिस भी कह रही थी, महाराष्ट्र सरकार भी कह रही थी कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसला आ गया कि अब इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई ही करेगी, बल्कि बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वह भी बिल्कुल सही थी। ऐसे में जो सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज की है उनमें उनके पूर्व मैनेजर पर भी केस दर्ज कराया गया है, तो उनसे भी पूछताछ हो सकती है। सीबीआई उनसे भी पूछताछ करेगी। इन तमाम लोगों को सम्मन भेजेगी सीबीआई। उसके बाद यह तय होगा कि क्या रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या नहीं। आपको बता दें कि जब इस पर फैसला आया
तो उसके बाद बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी अपनी पूरी बात मीडिया के सामने रखी, क्योंकि वो शुरुआत से ही कह रहे थे कि बिहार पुलिस ने जो भी काम किया है वह कानून के दायरे में किया है, बिल्कुल संविधान का पालन करते हुए उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी और उसी को देखते हुए वह जांच भी कर रही थी बिहार पुलिस इस पूरे मामले में। पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है, लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. This is very bad. सीबीआई जांच की बात भी मान ली गई है, तो आपको क्या लग रहा है अब फैसला होकर रहेगा, नतीजा आकर रहेगा? नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सब लोग मुंबई पुलिस को भी करारा तमाचा लगा इससे। संजय राउत ने आपके ऊपर भी बहुत सारे, देखिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के आप लोग चुप रहिएगा तब ना। मैं तब जब देश की सबसे शीर्ष अदालत ने हम सही थे, गलती उनकी थी, तो अब इस पर बहस करने की क्या जरूरत है, आप बताइए। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं सर, आज ये आप रिया चक्रवर्ती के बारे में, तो मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, आप जो कह रहे हैं वो आरोपी है सर। उसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई सीबीआई। हर केस में, चाहे वो सृजन का मामला हो या कोई मामला हो, हर केस का चरित्र, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसके अनुसंधानी तरीके से, संवैधानिक तरीके थे, सही काम कर रही थी। और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण। समय लगता है, सीबीआई में करता है, 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है
और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। रिया ने कुछ कमेंट्स किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको लगता है सीबीआई बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर। अब सबकी नजर यही है कि आखिर सीबीआई रिया चक्रवर्ती को कब पूछताछ के लिए बुलाती है, कब उन्हें सम्मन भेजा जाता है और पूछताछ में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है और क्या रिया चक्रवर्ती की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी होगी। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हर खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी खबर आएगी सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे।